प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। आपकी शंकाओं का समाधान करना ही मेरा कर्तव्य है और उसी का पालन करते हुए हम आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का आज जवाब देंगे। ये सवाल हर किसी के जहन में रहता है कि संत अगर ईश्वर से भी बड़े होते हैं, सर्वसमर्थ होते हैं, तो वो चमत्कार क्यों नहीं करते। जैसे अवतारी शक्तियों ने कितने चमत्कार करे, जग में यश कमाया, परंतु संत जो होते हैं वो चमत्कार क्यों नहीं करते हैं। आज इसी प्रश्न का हम आपको उत्तर देंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, जिससे कि अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक ना हो। दोस्तों, हम आपको बता दें, संत महात्मा जो होते हैं वो जीते जी इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा से मिलाने और उनका दर्शन करने की बात करते हैं। और जो जीते जी उस परमात्मा से मिलाने की बात करें, इसे आप कम चमत्कार समझते हो। ये उस किसी चमत्कार से कम तो नहीं। जो जीते जी, जो लोग मरने के बाद भगवान के दर्शन की आशा रखते हैं, उनको जीते जी इसी मनुष्य शरीर में उस परमात्मा का दर्शन कराने की जो बात करें, उसे कम चमत्कार नहीं कह सकते। फिर भी दोस्तों, हम आपको बता दें, संत सर्वसमर्थ होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। उन्हीं के हुक्म में ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल सभी कार्य करते हैं। उनके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। अवतारी शक्तियों की तो बात ही दूर है, उनके हुक्म में स्वयं ईश्वर कार्य करते हैं। जो अवतारी शक्तियों के मालिक हैं, वो भी संतों के हुक्म में कार्य करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर संत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लग जाएं, तो सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ने लगेगी। और संत इसीलिए करामात दिखा के वो लोगों को प्रभावित नहीं करते। इस काल के देश से जीवों को जन्म मरण के बंधन से छुटाकर उनको उनके सच्चे देश सत्यलोक पहुंचाना ही संतों का प्रमुख उद्देश्य होता है। जब तक कर्मों के लेन देन का हिसाब चुकता नहीं होगा, तब तक काल के देश से कोई भी जीव आज़ाद नहीं हो सकता। यानी कोई भी जीव काल के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं, वो जीवों को भजन ध्यान सुमरन करा के, सेवा करा के, कुछ कर्मों की अदायगी करा के उनको कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यदि संत महात्मा किसी जीव पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, तो फिर उसके कर्मों का जो लेखा जोखा काल के दरबार में है, उसको संत नष्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों, जो कार्य संत कर सकते हैं, वो कार्य अवतारी शक्तियाँ जैसे राम और कृष्ण भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद कर्म के दायरे में होते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों, राम ने बाली को त्रेता युग में पेड़ के पीछे से छुपकर मारा था। उसी कर्म को चुकता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये ने छिपकर तीर मारा, और उसी तीर की पीड़ा से भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, अपने शरीर को छोड़ा। जो जिस रूप में कर्म करता है, उसको उसी रूप में उस कर्म का बदला चुकता करना पड़ता है। यही यहाँ का विधान है, और संत यहाँ के विधान में छेड़खानी नहीं करते। इसीलिए वो चमत्कार नहीं दिखाते, और कोई इसका दूसरा रीजन नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा संत सर्वसमर्थ होते हुए भी चमत्कार क्यों नहीं करते। उसका यही कारण है कि वो अपनी शक्तियों से किसी को प्रभावित नहीं करते, बल्कि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जीवों को जन्म मरण के बंधन से निकाल कर उनके सच्चे घर सतलोक पहुंचाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखें।